क्या है दोस्तों, हम लोग घटाव तक पढ़ लिए थे, आज हम लोग गुना पढ़ेंगे। ठीक है, और गुना को अच्छे से सीखेंगे। चलिए आइए तब सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 456 में किससे गुना करना है। तो 456 में 5 से गुना करना है। तो जो बड़ा अंक है उसे आप ऊपर लिख लेना, यानी इसमें अंकों की संख्या 3 है, 1 2 3, और संख्या कितना है तो 456, यानी 456 को आप ऊपर लिख लो और नीचे में कौन लिखेंगे 5। और किधर से सजाएंगे तो दाहिने तरफ से, याद रखना किधर से सजाएंगे तो दाहिने तरफ से सजा दी। और अब हमें पहाड़ा पढ़ना है। क्या पढ़ना है तो गुना में हमेशा आपको याद रखना है कि आपको पहाड़ा आना चाहिए, और हमने फर्स्ट वीडियो में आपको पहाड़ा ही सिखाया है। अगर नहीं आता है तो एक बार आप जाओ फर्स्ट वीडियो में पहाड़ा देख लो, आपको गुना विधि से भी पहाड़ा आ जाएगा। ठीक है ना, तब हम गुना को आसानी से बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पहाड़ा किसका पढ़ना है तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है। तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20, 50 25, 5 छक 30, और 30 ऐसे होता है। तो याद रखना जब आपको दो अंकों का संख्या गुना करने पे आता है तो उसमें से इकाई वाला अंक को हम लिखते हैं और दहाई वाले को हासिल बचा लेते हैं। ठीक है, तो इकाई की जगह पे कौन है तो 0, तो 0 को लिखेंगे और हासिल कौन बचा लेंगे तो 3। ठीक है, अब 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, 50 25, और 25 में 3 जोड़ दो तो कितने हो गए 28। तो 28 में इकाई की जगह पे कौन है तो 8, तो 8 को हम यहाँ लिख देंगे और हासिल कौन बच गया तो 2। फिर 5 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ो, 5 के 20, और 20 में आप 2 जोड़ दो तो कितने हो गए 22। और यहाँ पे याद रखिएगा 22 को हम पूरा कंप्लीटली लिखेंगे, यहाँ पे हासिल नहीं बचाएंगे क्योंकि लास्ट है ना, अब इधर गुना तो नहीं ना करना है। तो जब लास्ट आ संख्या बच जाए और उसमें आप गुना कर रहे हो तो उसमें जितने भी हासिल बचे थे सभी को जोड़ के कंप्लीटली लिख देना है। तो पूरा कितने हो गया 22, तो 22 को आप लिख दो यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है यहाँ कि 5564 में कितने से गुना करना है 12 से, यानी 2 अंकों का हो गया, 2 अंकों से गुना करना है। ठीक है ना, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं 5564 और किससे गुना करेंगे तो आप सजाएंगे इकाई की तरफ से। याद रखिएगा कि आप ऐसे नहीं कीजिएगा कि आप 12 का पहाड़ा पढ़ने लगे, आपको अब एक एक करके नहीं, एक बार 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे और एक बार 1 का। पहले 2 से पूरा में गुना कर लेंगे, फिर उसके बाद 1 से गुना करेंगे, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे जोड़ का काम करेंगे। इसमें 3-3 स्टेप आएंगे। कितने स्टेप आएंगे तो 3-3। चलिए ये देखते हैं। पहले 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़े, कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, फिर 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़ोगे तो 12, हासिल कितना बचा 1। 2 का पहाड़ा पढ़ोगे 5 बार, कितने हो गए 10, और एक हासिल जोड़ दो कितना हो गया 11। अब कितना बचा तो 1। 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, कितना हो गए 10, 10 और 1 11। ठीक है, अब हमें करना क्या है तो आपको याद रखना है कि हमें अब करना है कि 1 से गुना करना है। किससे गुना करना है 1 से। तो इसके लिए क्या करेंगे, जब 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो यहाँ से 1 अंक छोड़ देंगे और लिखना कहाँ से शुरू करेंगे तो 2 के नीचे से। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो 2 के नीचे से। तो 1 का पहाड़ा 4 बार पढ़े तो 4 ही होगा, हमने 2 के नीचे लिखा है। अब इसके बाद लिखते चलेंगे, 1 का पहाड़ा कितना बार पढ़ना है तो 6 बार, तो 6 ही होगा। फिर 1 के पहाड़ा पढ़ना है 5 बार तो 5 ही होगा, और 1 का पहाड़ा पढ़ना है 5 बार तो 5 ही होगा। ठीक है, और इसके बाद में जब हम दोनों से गुना कर दिए तो अब हमें जोड़ करना है। क्या करना है तो जोड़ करना है। तो देखिए 8 में यहाँ पे कुछ नहीं है, शून्य मान लीजिए, तो कितने हो गए 8, और 2 में 4 जोड़ोगे तो 6, और 1 में 6 जोड़ोगे 7, और 1 में 5 जोड़ोगे 6, और 1 में 5 जोड़ोगे 6, हासिल किसी में नहीं बचे। इसीलिए हमारे लिए जोड़ बहुत ही आसान। ठीक है, यानी आप एक बात समझ रहे होंगे, जब एक अंकों से बड़ा अंक मतलब हो जाता है, 2 अंकों से गुना करना होता है, 3 अंकों से गुना होता है, तो गुना करने के बाद हमें जोड़ का भी काम करना पड़ता है। किसका काम करना पड़ता है तो जोड़ का भी। जैसे कि अगले क्वेश्चन में आके हम देखते हैं, अगर नहीं समझ में आया हो तो। जैसे यहाँ भी 2 अंकों का है, कितने अंकों का है तो 2 अंकों। तो चलिए पहले हमें बड़े वाले अंक को ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिए। जो आपका छोटा अंक है 23 उसको नीचे लिख देंगे, और अब गुना करेंगे। गुना कीजिए जरा, कैसे गुना करेंगे आप तो पहले 3 का पहाड़ा आप पढ़ो 6 बार, तो कितना होगा 18, 18 का 8, हाथ में बचा 1। 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो तो 15, 15 1 16, हाथ में बचा 1 हासिल।
हासिल कितना बचा हुआ है? 1। अब 3 का पढ़ा शून्य बार पढ़ना है, तो 3 का पढ़ा शून्य बार पढ़ोगे ना तो शून्य ही होगा, क्योंकि आप एक बात याद रखना, दुनिया की किसी भी संख्या में आप शून्य से गुना करोगे तो शून्य ही होगा, या शून्य से गुना करो या शून्य में गुना करो, कितना होगा? शून्य, क्योंकि शून्य का पहाड़ा कोई होता नहीं है। तो किसी भी संख्या में आपको शून्य से मल्टीप्लाई करना हो तो उसका वैल्यू कितना आएगा? तो शून्य आएगा। ठीक है, तो 3 का पहाड़ा शून्य बार पढ़े तो शून्य, लेकिन जब हम शून्य में 1 जोड़ेंगे, हासिल पहले बचा हुआ था ना, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 1 होगा। अब आपको समझ में आया कि 1 कैसे आया? तो देखिए, हम 3 का पहाड़ा शून्य बार पढ़े तो शून्य आया, 0 आया, लेकिन बगल में हासिल बचा हुआ था ना, यहाँ 16 में था तो 1 बचा हुआ था, उस 1 को हम इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो 1 ही होगा, और यहाँ हासिल कुछ अब नहीं बचा। अब 3 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे? 8 बार, तो कितने होंगे? 24, 24 के 4। यहाँ आपका हासिल कितना बचा? तो 2। अब 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ो, 70 की 21, और 21 में 2 जोड़ दिए, कितने हो गए? 23। हमने 3 से काम कर लिया, गुना का कर लिया ना। अब हम किससे करेंगे? तो 2 से। चलिए कीजिए, 2 का पहाड़ा पहले 6 बार पढ़िए, तो 6 गुना के 12। एक अंक हम छोड़ देंगे, हम आपको बताए हुए थे ना कि एक जैसे हम दूसरे अंक से करेंगे एक अंक को छोड़ देंगे। कहां से लिखना शुरू करेंगे? तो दाहिने से एक अंक छोड़ के, या तो इकाई से एक अंक छोड़ के दूसरे स्थान से लिखना शुरू करेंगे। चलिए, 2 का पहाड़ा कितना बार? 6 बार पढ़े तो 12, हासिल 1 बचा हुआ है। हाँ, फिर देखेंगे 2 का पहाड़ा 5 बार, और हासिल पहले 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ो, कितना हुआ? 10, और एक हासिल जोड़ दो, कितना हुआ? 11, 11 का 1, हासिल कितना बचा? 1। अब फिर 2 के पहाड़ा हम शून्य बार पढ़े तो कितना होगा? 0, और 0 में 1 फिर जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, यहाँ हासिल कुछ नहीं बचा। 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना होगा? 16, यहाँ हासिल कितना बचा? 1। 2 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 14, 14 और 1 कितना हो जाएगा? 15। जब हम दोनों अंकों से गुना कर लिए तो इसके बाद क्या करना होगा? तो जोड़ का काम। ठीक है, जोड़ेंगे, जोड़िए। 8 में कुछ नहीं जोड़े, यानी 8 में 0 जोड़ते हैं तो 8 ही। 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 1 1 2, 4 और 1 5, 6 और 3 9, 5 और 2 7, और 1 में कुछ नहीं जोड़ते तो 1 ही रहता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा हो। चलिए आगे आते हैं हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे। चलिए, चौथा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है आपका। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? 38 गुना 56,307। तो आपको हम बताएं, जिसमें अगर अंकों की संख्या ज्यादा है उसको आप ऊपर लिख लो, यानी हम 56,307 को ऊपर लिख लो, ज्यादा है ना अंकों की संख्या, और 38 को नीचे लिख लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुना कीजिए। एक एक अंकों से तोड़ के, ऐसे नहीं कि आप 38 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो, ये नहीं करना है आपको। कितना का पहले पहाड़ा पढ़ना है? तो पहले 8 का, और फिर उसके बाद 3 का। ठीक है, तो चलिए 8 का पहाड़ा आप 7 बार पढ़े तो 8 7 56, हासिल कितना बचा? तो 5। याद रखिएगा, हासिल जरूर याद रखिएगा। अब 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो छोटो बताओ, 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़ोगे तो कितना आएगा? अभी हमने आपको बताया ना कि अगर किसी भी संख्या में आप 0 से गुना करते हो तो 0 ही होगा, यानी कि 0 का कोई पहाड़ा नहीं होता है। तो आप 8 का पहाड़ा 0 बार पढ़े, एक भी बार पढ़ ही नहीं रहे हो तो कितना होगा? 0 ही ना होगा। लेकिन अब 0 में पहले हासिल कितना बचा हुआ था? तो 5 बचा हुआ था, तो 0 में अगर 5 जोड़ते हो तो कितना होगा? तो जोड़ोगे तो 5 तो हो जाएगा। तो जो पहले वाले में हासिल बचा हुआ था ना, उसी को हम जोड़ रहे हैं, तो कितना हो जा रहा है? 5। यहाँ पे हासिल बचा तो नहीं। तो चलो अगला देखते हैं। अब 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ो, कितना होगा? 24, 18 की 24, 24 के 4, हासिल कितना बच गया? तो हासिल आपका 2 बचा हुआ। फिर 8 का पहाड़ा 6 बार पढ़ो, 8 4 48, और 48 में जोड़ 2 जोड़ दोगे कितना होगा? 50। पहले का हासिल बचा हुआ था, अब कितना हासिल बचा हुआ है? तो फिर 5 बचा हुआ है, याद रखना। अब 8 का पहाड़ा कितना पढ़ना है? तो 5 बार। तो पढ़ो, 8 25 40, और 40 और हासिल 5 जोड़ दिए, कितना हो गया? 45। ठीक है, अब चलिए हमने तो 8 से गुना कर लिया, अब किससे करना है? 3 से। तो देखो 3 दूसरे स्थान पे है ना, तो लिखना भी हम दूसरे स्थान से ही शुरू करेंगे, यानी यहां से एक अंक आप छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए कीजिए आप कैसे कीजिएगा? तो 3 का पहाड़ा पहले 7 बार पढ़ लो, कितने बार पढ़ लोगे? तो 3 7 21, 21 के 1, हासिल कितना बचेगा? 2। अब 3 का पहाड़ा 0 बार पढ़ो तो 0 ही होगा, और 0 में 2 हासिल पहले वाला जोड़ दो तो 2 हो जाएगा।
कि यहाँ देखो शून्य तो वहाँ पे गुना करने पे आप पहले वाला हासिल 2 जोड़ते हैं तो देखो 2 होगा, होगा ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, और सॉरी हमने ना यहाँ लिख दिया है, गड़बड़ हो गया, हमें फिर से बनाना पड़ेगा। चलिए यहाँ देखिए, पता नहीं हमें कितना से 38 से करना था। करते हैं 8 7 56, 6 हाथ में बचा 5, यहाँ हमने लिख दिया था 5, 8 की 24, हाथ में बचा 2, फिर यहाँ पे 48 2 50, हाथ में बचा 5, 8 बचे 40, 5 45। हम इस अंकों से कर रहे थे तो एक अंक छोड़ दिए थे क्योंकि दूसरे अंक से कर रहे थे ना। फिर पढ़ेंगे 3 का पारा 7 बार, 3 7 कितने हो जाएंगे 21, हाथ में बचा 2, 3 का पारा 0 बार जब पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा 0, और हासिल 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 2। यहाँ हासिल उससे नहीं बचा। 3 का पारा 3 बार पढ़ो 9, 3 का पारा 6 बार पढ़ो 8, यहाँ हासिल 1 बचा आपका। 3 का पारा 5 बार पढ़ो 15, और 15 कितना हो जाएगा 16। हमने दोनों अंकों से भी कर दिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है, तो जोड़ का काम करना है। जब आप 6 में कुछ नहीं जोड़ रहे हो तो कितने होंगे 6, 5 में 1 जोड़े 6, 4 और 2 6, 9 में कुछ नहीं जोड़ोगे तो 9, 8 और 5 13, हासिल कितना बच गया, हासिल आपका 1 बच गया। 6 4 10, और एक हासिल कितना हो जाएगा 11, एक हासिल बचा 1 1, तो ये जोड़ का काम हो गया, ठीक है। आइए अगला अंक देख लेते हैं हम। अगला आपका 3 अंकों का है। कितने अंकों का है, 3 अंकों का। चलिए देखते हैं करना क्या है। जैसे हम बना रहे थे सेम उन्हीं प्रोसेस से बनाएंगे। जैसे 52 0 76, और इधर से उतार लेंगे हम 2 0 1, और जल्दी से गुना करेंगे, ठीक है ना। चलिए 2 का पारा 6 बार पढ़िए तो 2 6 12, हासिल कितना बचा 1। 2 का पारा 7 बार पढ़िए तो 2 7 14, 14 कितना हो गया 15, हासिल बचा 1। 2 का पारा 0 बार पढ़ोगे तो कितना होगा 0, और एक हासिल जोड़ दो तो कितना हो गया, तो 1। 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 ही ना होगा। अब 2 का पारा 2 बार पढ़ो तो 4, 2 का पारा 5 बार पढ़ो तो 2 बचे 10, ठीक है। हम एक अंक से कर दिया, यानी 2 से कर दिया। कितना से करना है, 0 से। और आपको पता है 0 का पारा नहीं होता है, और 0 से किसी भी संख्या में गुना करोगे तो कितना होगा 0। तो चलो करके देख लेते हैं। एक अंक तो यहाँ से छोड़ देंगे, छोड़ेंगे ना। कहाँ से गुना करेंगे, तो हम यहाँ से गुना करेंगे तो 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा, 0 ही होगा। आप इधर भी लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्योंकि यहाँ पे 2 2 4 1 5 अंक है, 2 2 4 1 5 ही अंक होना चाहिए, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए हम तीसरे अंक से करते हैं। तो आपको पता है जैसे तीसरे अंक पे गए ना, हम यहाँ एक अंक और छोड़ेंगे, ठीक है। और अब कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो हम इस 1 के सामने से लिखेंगे, क्योंकि यहाँ तीसरे अंक है ना, तो हम तीसरे अंकों से लिखना शुरू करेंगे। 1 का पारा 6 बार पढ़ोगे तो 6 ही होगा, 1 का पारा 7 बार पढ़ोगे 7 ही होगा, 1 का पारा और 0 बार पढ़ोगे तो 0 ही होगा, और 1 का पारा 2 बार पढ़ोगे तो 2 ही होगा, और 1 का पारा 5 बार पढ़ोगे तो 5 ही होगा। और इसके बाद अब क्या कर देना है, तो आपको जोड़ देना है। जोड़िए 6 में 2 में कुछ नहीं जोड़िएगा, यानी 0 यहाँ भी 0 है तो 2 ही होगा। यहाँ देखिए 0 है, यहाँ भी तो 0 है, क्रॉस है, इसका मतलब कि 0 है। तो 5 में कुछ नहीं जोड़े 5, यहाँ 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, यहाँ 7 और 4 कितने हो गए 11, हासिल 1। यहाँ सब 0 है, तो 0 में जब 1 जोड़ते हैं तो 1 हो जाएगा। यहाँ 2 और 1 3, यहाँ 5 में 0 जोड़िएगा 5, ठीक है। चलिए एक अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यानी ये 4 अंकों का है। कितने अंकों का है, हम इसको सीखते हैं। करना क्या है, इस अंक को हम ऊपर लिख लेंगे, ठीक है, और इसको हम नीचे लिख लेंगे। लिखिए और गुना कीजिए। देखिए हम पहले गुना करेंगे 7 से, 7 8 56, 56 के 6, हासिल कितना बचा 5, 70 की 21, 21 5 आपका कितना हो जाएगा 26, हासिल कितना बचा तो 2, 7 दूना 14, 14 और 2 कितना हो जाएंगे 14, और 2 याद रखना छोटू, 14 और 2 16, हासिल कितने बचेंगे 1, 7 बचे 35, 35 और कितने हो गए 36, हाथ में बचे 3, 77 से 49, 49 और 3 कितने हो गए 52, ठीक है। अब हम दूसरे अंक से करेंगे, तो यहाँ एक अंक छोड़ दो और यहाँ से लिखना शुरू करो। 5 का पारा 8 बार पढ़ो, 8 बचे 40, हासिल कितना बचा 4, फिर 5 का पारा 3 बार, तो 5 3 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, हाथ में बचे कितने 1,
अब देखिए 5 दूना 10, 10 और 1 कितने हो गए 11, हासिल कितना बचा 1, 50 25, 25 और 1 कितना हो गया 26, हासिल कितना बचा 2, 7 बचे 35, 35 और 2 जोड़ दो 37। यहाँ हमें 37 का 37 लिखना है क्योंकि लास्ट संख्या है ना। अब हम अगला किससे गुना करेंगे तो 3 से, और ये तीसरे स्थान पे है ना, तो इधर से हम तीसरे स्थान से ही लिखेंगे, यानी कि 2 अंक छोड़ देंगे। कितने अंक क्रॉस कर दिए 2 अंक, यानी 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 8 बार, तो 3 8 24, 24 के 4, हासिल कितना बचा 2, 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ोगे तो 9, 9 2 11, हासिल कितने बच्चे 1, 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ो 6, 6 और 1 7, हासिल कितना हुआ, हासिल कुछ बचा ही नहीं साथ में, तो 7 अकेला है ना। अगर 2 अंकों का होता 10 से ऊपर होता तब ना हासिल बचता, यहाँ तो 7 अकेला था, हासिल नहीं बचा। अब चलिए 3 का पढ़ा 5 बार पढ़ो, 3 बचे 15, हासिल कितना बचा 1। अब देखिए 3 का पढ़ा 7 बार पढ़िए, 3 7 21, और 21 से कितना हो जाएगा 22, ठीक है। अब हमें एक अंक और बचा हुआ है 2, यानी 4 अंकों से करना था ना, पूरे 4 अंक थे, तो इस बार ये चौथे स्थान पे है तो लिखना भी हम चौथे स्थान से शुरू करेंगे, यानी एक अंक और ज्यादा क्रॉस कर देंगे। पहले 2 अंक किए थे तो इस बार कितना अंक करेंगे 3 अंक, लिखेंगे कहां से तो चौथे स्थान से, क्योंकि हम गुना भी कर रहे हैं चौथे स्थान वाले अंक से, ठीक है ना। चलिए 2 का पढ़ा पढ़िए 8 बार, 8 दूना के 16, हासिल बचा 1, 2 का पढ़ा पढ़िए 3 बार, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 7, यहाँ हासिल नहीं बचा। फिर 2 का पढ़ा 2 बार कितना हो जाएगा 4, फिर उसका 2 का पढ़ा 5 बार 10, 10 के 0, हासिल कितना बच गया 1। अब 2 का पढ़ा 7 बार 14, 14 कितना हो जाएगा 15, और अब जोड़ देंगे इसको, क्या कर देंगे तो जोड़ देंगे। जोड़िए 6 में कुछ नहीं जोड़े, यहाँ 0 0 है तो 6 ही होगा, यहाँ भी कुछ नहीं होगा तो 6 में कुछ नहीं जोड़े यानी 0 ही जोड़े तो 6 ही होगा। फिर यहाँ 9 6 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, यहाँ तो 0 है, 19 के 9, हाथ में बचा 1, 6 1 7, 7 1 8, 8 6 14, और एक हासिल कितना हो गया 15, 15 के 5, हाथ में बचा 1। यहाँ देखिए 6 2 8, 8 7 15, और 15 और 7 22, 22 और 1 कितना हो गया 23, यहाँ हासिल कितना बचा हुआ है तो 2, याद रखिए। अब देखिए 5 7 12, और 12 5 17, और 17 4 कितना हो जाएगा 21, और 21 2 कितना हो जाएगा तो आपका 23, हासिल कितना बचा 2, याद रखना है 2। अब चलिए 3 और 2 5, 5 और 2 7, और फिर यहाँ कितना बचा 5 और 2 7, हासिल इसमें नहीं बचा हुआ था इसीलिए आपका यहाँ 7 हो गया, और 1 का 1 हो जाएगा। हम यहाँ जोड़ने का काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे जोड़ने का, यानी पूरा टोटली क्या हो गया आपका गुना बन गया कंप्लीटली। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन है कि नहीं है, तो आगे क्वेश्चन नहीं है, आपका वर्क दिया हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से आपने सीखा हुआ है उस तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको अच्छे तरीके से आ जाए। चलिए कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन क्वेश्चन को आप बेटर ढंग से करोगे और सही कॉपी कलम निकाल के करोगे, क्योंकि आपको मैथ सीखना है ना। हम आपसे प्रॉमिस किए हुए हैं कि हम आपको मैथ सिखाएंगे, बस आप मेरे साथ थोड़ा सा मेहनत करते चलो, जो हम बोलेंगे वो आप करते चलो, आपको मैथ बहुत ही आसानी तरीके से आएगा। अगर आपको लगता है कि मैथ बहुत ही कठिन है तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक बार शुरुआत करो, बहुत ही आसान है। चलो इन क्वेश्चन को करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के पास भेजो और उन्हें बताओ कि इस चैनल के माध्यम से बेसिक चीजें दी जाती है, और बेसिक के साथ साथ बड़े स्तर से भी तैयारी करवाया जाता है, किसी गवर्नमेंट या तो 10th 12th बोर्ड एग्जाम का भी, ठीक है। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, और जो वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक भी कीजिए। चलिए थैंक यू।